नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कबीलाई व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा एक और उन्होंने प्रस्ताव लिया कि इस क्षेत्र में हमारे यहाँ पर जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत एक राशन का, लोगों को राशन का जो अधिकार है, लोगों को जो भूख से बचाने के लिए सरकार का एक कर्तव्य है कि कोई भूख से न मरे, परंतु इन आदिवासी परिवार, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय ट्राइबल पार्टी, उन्होंने जॉइंटली उन्होंने एक कार्यक्रम करके यहाँ पर प्रस्ताव लिया कि यहाँ पे आदिवासियों को राशन की आवश्यकता नहीं है, हम राशन प्रणाली का विरोध करते हैं। दूसरा एक और उन्होंने प्रस्ताव लिया कि शेड्यूल एरिया में यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, पंचायती राज और तमाम प्रकार के जो संस्थान हैं, जो सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, इन तमाम संस्थानों का विरोध करना, उन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का विरोध करना कि ये जो भी चल रहे हैं वो असंवैधानिक संस्थान है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संस्थान नहीं होना चाहिए। इस तरह का उन्होंने जो प्रस्ताव लिया है वो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वाला है, एक तरह से कबीलाई व्यवस्था की ओर ले जाने वाला है, एक तरह से यहाँ के भोले भाले आदिवासी को, जिनको न तो राजनीतिक समझ है, न उनको शास्त्रों का ज्ञान है, न उनको अपने भूत और भविष्य के बारे में जानकारी है, उन सबको बरगला करके उस तरह से उन्होंने प्रस्ताव लिया है जो निंदनीय है। एक और उन्होंने यह प्रस्ताव लिया कि मकान बन जाएंगे तो हमारे आदिवासियों की पहचान खत्म हो जाएगी, क्योंकि आदिवासी जंगल में रहता है, झाड़ फूक से अपने शरीर को ढकता है, उसको कच्चे कलिपोस मकान उसमें रहता है। अगर ये पक्के मकान हो जाएंगे तो आदिवासियों की पहचान खत्म हो जाएगी, यानी कि ये पक्के मकान बनाना भी एक तरह से आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र है। ये इनकी सोच है, ये उनकी समझ है। इसी समझ को लेकर के, यानी इनकी व्यक्तिगत लाभ के तमाम प्रकार की स्कीम का विरोध करना, मतदान का अधिकार का विरोध करना, राशन व्यवस्था का विरोध करना, तो हमारे द्वारा जो सरकारी सुविधाएं जो मिल रही इन संस्थानों का विरोध करना, सरकारी मशीनरीज का विरोध करना, गांव में कोई भी व्यक्ति, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, ग्राम सेवक, सरपंच, कोई भी व्यक्ति उस गांव में उन गांव के लोगों की बिना मर्जी के जा नहीं सकता। इस तरह की व्यवस्था जो पैदा करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और यहाँ का आदिवासी इस बात को नहीं जानता है। जिस दिन ये आदिवासी यहाँ की इनकी पॉलिसी को, इनके इस दस्तावेज को, ये जो इनकी प्रस्ताव को जिस दिन आदिवासी जान जाएगा, आदिवासी उनको न तो गांव में घुसने देगा, न उनको कहीं घूमने देगा, न फिरने देगा। स्थिति ये बन जाएगी कि आज यहाँ पर डूंगरपुर में बहुत ज्यादा आदिवासी और अन्य समाज पूरे समझदार हो चुके हैं, और जिस दिन इन समझदारों के पास में ये मैसेज चला जाएगा, वो उनके साथ में आमने सामने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो प्रशासन भी इस मामले में पूरी तरह से सतर्क हो चुका है, ऐसे लोगों को बिल्कुल छांट करके कार्रवाई करेगा। हम पूरी पैरवी करते हैं, सरकार से भी हम निवेदन करें और प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके तत्काल कार्रवाई करें। ऐसे जो सामाजिक भ्रांतियां फैला रहे हैं उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। जो दूसरे हमारे धर्म, जो सहयोगी, जो हम समाज में आपस में साथ में उठते हैं, बैठते हैं, ऐसे लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने के जो सिस्टम उन्होंने कर रखे हैं, रथ के यात्रा के नाम से रथ के नहीं उठाने के जो आजकल मैसेज चला रहा है, कोई आदिवासी वहां नहीं जाएगा, जिससे कि उन्होंने कुल मिलाकर के ठेका ले लिया और सरकार ये चलाते हो, व्यवस्था ये चलाते हो और सारा प्रशासन उनका गुलाम हो। ये इस तरह की जो सोच उनकी जो बनी हुई है, निश्चित इस क्षेत्र के लिए, हमारे सबके लिए और पूरी जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको चूर करने की उनकी सोच है, इसको कभी भी हम सफल नहीं हो देंगे, नाकाम कर देंगे। यही बात कह रहा हूँ मैं। सर, जो समझदार लोग हैं उन लोगों को बातचीत करना, और साथ साथ में अन्य समाज के जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, जो चाहे जैन समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, चाहे हमारा ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, उनके साथ में उन समाजों के अध्यक्ष से भी हम संपर्क कर रहे हैं, और उन सब में एक हम अभियान के रूप में एक तरह से ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हम उसकी वर्कशॉप आयोजित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, इनको समझाएंगे कि इनका विजन, इनकी सोच, इनका प्रस्ताव और ये किसके साथ में कैसे जुड़े हुए हैं। कुंवर कैसे जो सूरत का रहने वाला है, वो अपने आप में कहता है इस देश का मैं मालिक हूँ, इस देश की सारी जमीन मेरे बाप की है, मेरी है, ये कहता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा आज़ाद भारत में यहाँ के आज़ाद भारत के नागरिकों को गाली के अलावा और कोई शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि जिस धरती पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें टैक्स से लेकर के, करेंसी से लेकर के, व्यवस्थाओं से लेकर के, सारी व्यवस्थाएं क्राउन के अधीन माना जाना, ब्रिटेन के ताज के अधीन माना जाना, विक्टोरिया की ब्रिटेन की महारानी का अनुयायी मानना, उत्तराधिकारी मान करके यहाँ पर आदिवासियों में जो भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, और इधर से झारखंड और यह हमारा छत्तीसगढ़ और उससे से भी लिंक करके वहाँ के लोगों से भी मिल करके यहाँ पर एक अशांति फैलाने का जो काम किया जा रहा है। तो निश्चित इस क्षेत्र के भोले भाले सीधे साधे सभी समाजों के जो हमारे गरीब और महिलाएं और पुरुष जो हमारे हैं, जो शांति प्रिय हैं, उनके बीच में जो एक तरह से ये स्थिति पैदा की है, हम पुरजोर उसका विरोध करते हैं। और साथ साथ में अभियान, हम हर समाज के साथ में मिलकर अभियान चलाएंगे और इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था वापस बहाल करेंगे। उनके कबीलाई व्यवस्था का जो उनको मालूम नहीं है कि कबीलाई व्यवस्था क्या होती है।
कबीले में जो उनके आज़ादी की, उनके खुद के पूर्वज जो पहले जिस तरह से उनसे हमारे देश का आज़ाद हुआ था, उस टाइम उन्होंने एक तय किया था कि जो उपनिवेश भारत संघ के अंदर रहना चाहता है तो उसमें जा सकता है, ये इस तरह का निर्णय दिया था। तो इसका भी उन्होंने विरोध किया कि सरदार पटेल ने इस क्षेत्र भारत संघ को जो निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका भी विरोध करेंगे। इनके स्टेचू का जो निर्माण हो रहा है उसका भी हम विरोध करेंगे, उसको काला दिवस बनाएंगे। इस तरह का उन्होंने जो फैसला किया है वो भी इस देश के विरुद्ध है, इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है और पूरी तरह से ये हमारा आदिवासी क्षेत्र है, उस आदिवासी क्षेत्र को अलग से राज्य घोषित करा करके ये ब्रिटेन के अधीन वो उपनिवेश के रूप में ले जाना चाहते हैं, जो उनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। दूसरा, उन्होंने एक और फैसला लिया है कि आदिवासी क्षेत्र में कोई भी किसी का मर्डर कर डाले, चोरी करे, लूटे, बलात्कार करे, कुछ भी अपराध करे, लेकिन उसको सजा न दी जाए और कोई कानून हमारे पर लागू नहीं होता, इस तरह का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। वो राष्ट्रपति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय, इसके अलावा हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय, कलेक्टर, हमारे प्रमुख शासन सचिव, हमारे पुलिस महानिदेशक, हमारे आईजी, एसपी, इन सबको जो ये इनको प्रस्तावों की कॉपी दी है, जो ये मांग की गई है कि इस क्षेत्र में हमारा पूरी तरह से यहाँ पर शासन व्यवस्था है वो कबीलाई व्यवस्था हो, यहाँ पर किसी प्रकार का कबीलाही व्यवस्था में जो व्यवस्था है, इसके अलावा हमको कोई सुविधाएं हमको स्वीकार नहीं। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अलावा